नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक कंस्ट्रक्शन करने वाला कंपनी के बारे में, मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, बहुत सारे लार्ज कैप कंपनी है, बहुत सारे दिग्गज कंपनी भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं बात करूँगा उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में, जो देखा जाए तो बहुत छोटा कंपनी है और इसका प्राइस रेंज अराउंड 100 रुपीज़ के मतलब अंदर है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस पेनी स्टॉक जैसे कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए? तो कुछ डिटेल्स डेटा आपको सामने पेश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कंपनी का जो नाम है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मतलब सॉरी बता देता हूँ। कंपनी का नाम है एनसीसी। तो एनसीसी के बारे में आज बात करूंगा, जो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का वेबसाइट से आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा। जैसे कंपनी देखिए, कंपनी वर्ल्ड बेसिस काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का 40 इयर्स एक्सपीरियंस है, मतलब कंपनी बिजनेस 40 इयर्स प्लस हो चुके हैं। और कंपनी के जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग एंड हाउसिंग, इसके ऊपर सबसे पहले कंपनी का रैंकिंग है। उसके बाद रोड्स के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल के ऊपर आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल के ऊपर कंपनी क्या काम करते हैं? देखिए, जो इलेक्ट्रिकल जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल का जो मतलब जो पोल्स होते हैं, उस पोल पोल को कंस्ट्रक्शन करना इसी कंपनी के काम है। और साथ ही साथ वाटर, यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट, तो वाटर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ई रेगुलेशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। रेलवे ट्रैक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल लेवल में कंपनी काम करते हैं। एंड पावर सेक्टर के ऊपर भी कंपनी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी के जो सेक्टर है, कंपनी जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, और फ्यूचर में इस सारे के सारे फील्ड हमेशा रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी रहेगा, रोड कंस्ट्रक्शन भी रहेगा, इलेक्ट्रिकल सिटी के लिए भी रहेगा। साथ ही साथ वाटर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इरिगेशन के ऊपर भी काम करते हैं, रेलवेज के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल और पावर सेक्टर। तो सारे के सारे सेक्टर इस कंपनी के साथ ऑब्वियसली जुड़ के रहेंगे। तो अभी मेन पॉइंट्स जो है, तो कंपनी की खासियत तो पता चल गया, कंपनी किसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं वो तो पता चल गया। अभी इस कंपनी के ऊपर रहना है, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, वो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट करना, उसके बाद कंपनी के पैरामीटर्स आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं जो बात बताऊंगा वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको कुछ अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली प्रोमोटर इस कंपनी से भाग रहा है, क्या प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। देखिए, प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो दिसंबर 2019 में 18.11% का टोटल हिस्सेदारी था। अभी वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ, मतलब बढ़ते 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 कंपनी अभी 21.99% होल्डिंग प्रोमोटर के पास आ चुके हैं। इसका मतलब समझिए, अगर मान के चलिए एक बिजनेस है, उनमें से जो प्रोमोटर था वो माल पहले, मतलब उसके पास कम था, मगर वो बाहर की जितने सारे शेयर होल्डर है उससे थोड़ा थोड़ा करके माल खरीद के अभी इसका हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। तो ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो आप इसमें नेगेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है, जैसे वोडाफोन आइडिया कंपनी उतना खास नहीं है, मगर उसका प्रोमोटर देखेंगे तो करीबन 70% से ऊपर भी उसका प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। आज भी वो माल नहीं बेचा, क्योंकि उसको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई फंडिंग देगा और वोडाफोन आइडिया फिर से खड़ा हो पाएंगे, वो अलग बात है। मगर यहाँ पे मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, प्रोमोटर जब माल खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खासियत है, तो इसलिए माल खरीदारी कर रहा है। एफएस के पास 17% होल्डिंग था, अभी वो 9.5% होल्डिंग है। डीएस के पास 24% होल्डिंग था, अभी वो 11% है। पब्लिक के पास कितना 40% होल्डिंग था, अभी 57% होल्डिंग है। इसका मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास क्यों है? आपको पता ही है। पब्लिक के पास नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा? क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उसको लगते हैं
चलो 100 रुपीज के नीचे कंपनी का माल मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा दूं। मैं ये 2 दिन पहले एक मतलब सर ने मुझे कमेंट किया कि सर मैं इस एक कंपनी है जिसका प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 90 रुपीज के आसपास है। में अप्रोक्सीमेटली प्राइस अभी पता नहीं, मतलब याद नहीं, तो 90 रुपीज के आसपास है। उन्होंने इस तरीके से कंपनी के ऊपर करीबन करीबन 2.5 लाख, करीबन 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो उन्होंने अभी कमेंट किया है, सर अभी थोड़ा सा शेयर 90 रुपीज से 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो उन्होंने कहा सर क्या मैं इसके ऊपर होल्ड करूं, क्या मैं कंटिन्यू करूं? देखिए मैं इसको सर मैं आपको, आप इस वीडियो देख रहे हैं तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर पता चलेगा। मैं यहाँ से पूरा के पूरा डिटेल्स आपको बता चुका हूँ उस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। देखिए मैं डायरेक्ट आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कि इस कंपनी के ऊपर बाय कर लीजिए, इस कंपनी के ऊपर सेल कर लीजिए। ऐसे में डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। मैं आपको पूरा डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ। आपको वहां से स्टडी करके पता करना होगा, मतलब आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको उस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जितने सारे लोग इस तरीके से प्राइस रेंज कंपनी के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक टाइम कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से अगर हाँ उसके पास टोटल 50 लाख का कैपिटल है, उनमें से वो 2.5 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा ज्यादा है। अगर उसके पास टोटल 10 लाख कैपिटल है, उनमें से 2.5 लाख सिर्फ इसी कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया, तो बहुत बड़ा गलत कर दिया। क्योंकि इतने बड़ा निवेश इस छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा रिस्की हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँ एनसीसी, ये कोई बड़ा कंपनी नहीं है। आप देखेंगे तो करीबन करीबन 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी का प्राइस अभी देखिए, मैं 90 रुपीज बता रहा था, इसका प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 64 रुपीज के आसपास है। तो इतने सस्ते में कंपनी का प्राइस मिल रहा है, ये सोचकर कंपनी के ऊपर एक दो तीन 4 लाख निवेश मत करिएगा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी आज अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा उसका कोई गारंटी नहीं दे सकते। क्योंकि छोटा कंपनी है, उसको सर्वाइवल करना, मार्केट में कंपटीटर जितने सारे हैं उसके साथ कंपटीशन करना इतने आसान नहीं होता। तो उसको टक्कर देना थोड़ा सा रिक्सी तो होगा ही। तो इसलिए रिक्सी कंपनी के ऊपर आपको छोटा निवेश करना है, कम निवेश करना है। कल जाके कंपनी के ऊपर कुछ भी नेगेटिव इशू आए तो आपका पोर्टफोलियो के ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कंपनी का जो एनुअली इनकम है अराउंड 480 करोड़ का, मगर कर्जा देखिए 1300 करोड़ का। ओवरऑल 0.23% का कर्जा है कंपनी का। हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, 1240 करोड़ के आसपास। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है 40%। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 27%। तो अच्छी बात है कंपनी के इस खासियत के लिए, मैं कंपनी को मुझे अच्छा लगता है। तो कंपनी का बिजनेस जो मॉड्यूल्स है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी का बिजनेस जो है आप देख सकते हैं, बिल्डिंग एंड हाउसिंग के ऊपर कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, आईटी पार्क, शॉपिंग मॉल्स, साथ ही साथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, ब्रिज, यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर्स, एंड यहाँ पे देखिए जो एलिवेटेड है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। रोड्स के ऊपर जैसे हाईवे हाईवे रिलेटेड जितने सारे बाईपास है उसके ऊपर भी काम करते हैं। वाटर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर कंपनी क्या करते हैं आप देख सकते हैं। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, मतलब जो वाटर सप्लाई है उसको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। वाटर यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इरिगेशन के ऊपर कंपनी जैसे डैम्स के ऊपर काम करते हैं, कैनल्स के ऊपर काम करते हैं, टनल्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए सप्लाई वाइज के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनिंग्स के ऊपर कंपनी जो काम करते हैं, यहाँ पे कंपनी का कोल माइनिंग और साथ ही साथ एमडीओ माइनिंग के ऊपर भी काम करते हैं। रेलवे के ऊपर जो ट्रैक्स है, रेलवे के जो ट्रैक्स है उसके ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो आदर्श प्रोजेक्ट है, पावर है, ऑयल है, गैस है, मेटल्स है, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना है। कंपनी कोई ऐसे वैसे कंपनी मत समझ लेना। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं है कंपनी कभी भी लॉस किया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी प्रॉफिट को कम किया मगर लॉसेस कभी नहीं किया, कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ रिसीव्स के बारे में बात करूं तो कंपनी आपको उतना खास रिटर्न नहीं दिया। यही मैं आपको बोलना चाहता था कि छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको रिटर्न के भरोसे में आप रहेंगे तो कभी भी आपको 200-300% रिटर्न भी दे सकते हैं। कभी 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 आपको कंपनी लॉसेस भी दे सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर भरोसा है
तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करिए। अगर भरोसा नहीं है तो अभी से निकल जाइए, क्योंकि 1-2 साल में कंपनी में कुछ भी ना भी हो सकते हैं। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया? कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। तो 11 अगस्त से पहले आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी करेंगे तो आपको ₹2 करके डिविडेंड मिलने वाला है। देखिए, आप कहेंगे ₹2 इतना छोटा। देखिए, 60-65 रुपीज के शेयर में ₹2 मिलना कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी बात होते हैं। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। तो मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाकर, कंपनी अभी तक एक ही रेंज में काम कर रहा है। इस रेंज कब तक काम करेगा और कब तक चलेगा वो किसी को पता नहीं, क्योंकि कोई आपको बता रहा है कि आज भागेगा काल भागेगा, तो वो बिल्कुल आपको गलत बता रहा है। क्योंकि कंपनी के वॉल्यूम देख के मुझे लग रहा है अभी बहुत दिनों तक कंपनी साइड बेसिस पैटर्न में चलने वाला है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जब अच्छा खासा था तब कंपनी नहीं भागा। जब साइड छोटा सा वॉल्यूम हो रहा है, मतलब लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, लोग बाइंग करने के लिए इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी थोड़ा सा गिरावट हो सकते हैं और शायद कंपनी साइड बेसिस पैटर्न में भी चल सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए रखेंगे तो ही कुछ फायदा मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।